मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। आपको बता दें, पहले बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज आम लोगों को नहीं दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने आदेश पारित किया है। अब वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति में सारे नियम कायदे कानून सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तोड़ दिए हैं। एक तरफ चंद्रचूड़ ने कहा कि कठमुल्ला कहने वाले शेखर यादव को जस्टिस बनाए जाने का विरोध मैंने किया था, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई खन्ना ने सारे नियम ही बदल दिए हैं। अब इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सीजेआई खन्ना का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और सवाल किया जा रहा है कि क्या सीजेआई खन्ना ने चंद्रचूड़ की भी हद पार कर दी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है आपको बताएंगे। सीजेआई संजीव खन्ना का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C फॉर्म को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। जब से ये ऑर्डर पास किया गया है, उसके बाद से चुनाव आयोग टेंशन में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को तो कोई जवाब देते बन नहीं रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने नियम बदल दिया है। खबर निकलकर सामने आई है, दावा ये किया जा रहा है कि अब जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, उनको आम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, रातों रात लिया गया है और चुनाव के अहम नियम में बदलाव कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि खेला कितना तगड़ा चल रहा है। एक तरफ जहां हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को एक तरीके से पलटने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट का भी फैसला पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण सीट पर लोकसभा चुनावों में जो कुछ भी हुआ है, इसको लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब किया है। खबर आप देख सकते हैं, खबर में साफ लिखा भी हुआ है। भास्कर की खबर में लिखा है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सांसद राव राजेंद्र सिंह से जवाब मांगा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से भी जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, जो ये जयपुर की ग्रामीण सीट है, इसको लेकर पहले तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि 1225 पोस्टल बैलेट वोट खारिज किए गए हैं, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो खुलासा हुआ है कि 1225 नहीं बल्कि 2738 पोस्टल बैलेट खारिज किए गए हैं, जबकि जीत और हार का अंतर 1615 है और इस अंतर से ज्यादा वोटों को खारिज कर दिया गया है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें वोटों को खारिज किया गया है, वोटों को इधर से उधर किया गया है। जैसे चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने खेल किया था, वैसा ही कुछ जयपुर की ग्रामीण सीट पर भी हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के नतीजे तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से पलट दिए थे, लेकिन अब जयपुर की ग्रामीण सीट पर पेच फंस गया है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयारी नहीं है, तो क्या एक्शन होगा, कितना एक्शन होगा, आप समझ सकते हैं। आपको बता दी, सीजेआई संजीव खन्ना हर जगह से बचते बचाते निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है कि ईवीएम की वेरिफिकेशन को लेकर जो याचिका लगाई गई है, उस पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई नहीं करने वाले हैं और ये निर्देश किसी और की तरफ से नहीं पारित किया गया है, बल्कि संजीव खन्ना खुद इससे अलग हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे संजीव खन्ना ईवीएम की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिस पर एक्शन लिया जा रहा है, जिस पर आदेश पारित किया जा रहा है, उन आदेशों को पलटा जा रहा है। रातों रात नियम बदले जा रहे हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है और खबर का मेन पॉइंट भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस की नियुक्ति के लिए जो नियम कायदे कानून है, उनको बदल दिया है और सारी परंपराओं को तोड़ दिया है। खबर आप देख भी सकते हैं, हिंदुस्तान की खबर
में लिखा भी हुआ है कि जजों की नियुक्ति में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तोड़ी परंपरा, उठाया है ये बड़ा कदम। तो रातों रात नियम, कायदे, कानून किस तरीके से बदले जा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग को बचाने के लिए पूरा खेल चल रहा है, आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ा फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए यह कह दिया है कि अब फाइल में क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, बल्कि हम व्यक्तिगत बातचीत के तौर पर हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति करेंगे। आप देख सकते हैं फाइल में क्या लिखा है, कितनी योग्यता है, क्या प्रैक्टिस है, उससे मतलब नहीं है। अब व्यक्तिगत बातचीत होगी और उसके आधार पर हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाएगी। खबर आप देख भी सकते हैं, हिंदुस्तान की खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि कोलेजियम का मानना है कि जजों की नियुक्ति के लिए फाइलों में दर्ज सूचनाओं की बजाय उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। तो जब से यह फैसला निकलकर सामने आया है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक्शन के चलते फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने नियमों को बदलकर रिएक्शन दिया है। ऐसे में दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रातों रात नियम में बदलाव किया गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही फुल कोर्ट मीटिंग में बवाल खड़ा हो गया है। सीजीआई संजीव खन्ना से जवाब तलब किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जजेस कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने बयान दिया है और बयान देते हुए कह दिया है कि जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मंच से खड़ा होकर कहता है कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है और ये देश अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, ऐसे हालातों में फाइल के दस्तावेजों के आधार पर जस्टिस की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मतलब आप खेल समझिए, पूरी के पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप फाइल नहीं देखेंगे, व्यक्तिगत बातचीत के तौर पर अगर जस्टिस की नियुक्ति करेंगे तो यहां पर सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि क्या कोई भी जज ये नियुक्ति से पहले ये बताएगा कि हाँ मैं बाद में इस तरह के बयान दूंगा, हाँ मेरी मानसिकता ऐसी है, हाँ मैं इस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूं? कोई नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत बातचीत का जो क्लॉज जोड़ा गया है, जिससे सारी की सारी परंपराओं को तोड़ा गया है, उससे बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की नहीं, हाई कोर्ट ने सुनवाई की और आदेश पारित किया। जैसे ही आदेश पारित किया, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले खबर निकलकर सामने आई कि कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में फैसला दिया, उसके बाद इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट से राज्यसभा चला गया। उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि मध्य प्रदेश का जस्टिस रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। नियुक्ति पैनल में ही बदलाव कर दिया गया है, नियुक्ति के नियमों में ही बदलाव कर दिया गया है। फिलहाल इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब क्यों ये सब किया जा रहा है? जब हाई कोर्ट सख्त हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों नियम बदल दिया है? और आखिर क्यों सीजीआई खन्ना ईवीएम की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? क्या सीजीआई खन्ना ने चंद्रचूड़ की भी हद पार कर दी है? इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।